नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शुंगवंश हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और पिछली क्लास में हमने शुंगवंश की स्थापना देखी। फिर पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा और पुष्यमित्र शुंग के जो जो दो अभियान हुए थे वो हमने बढ़िया तरीके से देख लिए थे। ठीक है, आज हम पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति पढ़ते हैं। धार्मिक नीति से कभी कभार सवाल यहाँ से बन जाता है, इम्पोर्टेंट है। वैदिक धर्म का पुनः उत्थान यहाँ पे हो रहा था, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। इसलिए आपको पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। ठीक है, तो आप भी हेडिंग डाल दीजिए विद्यार्थियों। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति, ये बात आपको बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, दरअसल जो पुष्यमित्र शुंग है इसने वैदिक धर्म जो था उसकी महत्ता पर बल दिया और वैदिक धर्म को फिर से इसने जो है संरक्षण प्रदान किया। इस कारण इसे वैदिक धर्म का जो है पोषक, उद्धारक और पुनर्जागरण करने वाला जैसी उपाधि इसको दी जाती है। ठीक है, आखिर वैदिक धर्म का उद्धारक पुष्यमित्र शुंग को क्यों माना जाता है, उसके पीछे कई कारण हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म का उद्धारक मानने के पीछे जो कारण है उसमें एक तो संस्कृत भाषा को इसने बढ़ावा दिया, है ना। और दूसरा ये था कि जो श्रमण परंपरा थी, श्रमण परंपरा ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये जो चल रहे थे, इनको इसने राजकीय संरक्षण नहीं दिया और ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण दिया, जैसा कि वैदिक काल में दिया जाता था। ठीक है, मतलब वैदिक काल के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उत्तर वैदिक काल में बहुत अधिक कर्मकांड आ गए थे, ब्राह्मणवादी क्रियाकलाप बहुत अधिक हो रहे थे, जिसके चलते आम आदमी परेशान हो गया था। तो वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और अब इनकी प्रतिक्रिया के विरुद्ध में और पुष्यमित्र शुंग ने जो है वैदिक धर्म का पुनः उत्थान किया और संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया, ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण दिया। जैसा कि आपको पता होगा, भृगुवंशीय महान विधिवेत्ता मनु पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। इसके अलावा महान व्याकरणाचार्य और महाभाष्य के रचयिता पतंजलि इनके राजपुरोहित थे, है ना। इसके अलावा इन्होंने जो है वर्णाश्रम के ये समर्थक थे पुष्यमित्र शुंग, और महाभारत का अधिकांश भाग इन्हीं के समय लिखा गया, है ना। राजपद के महत्व को भी इन्होंने पहचाना था और मैं बताऊं, अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किया था, जिसकी जानकारी आपको पता ही है। कालिदास भी देते हैं, पाणिनि, पतंजलि भी देते हैं, है ना। पतंजलि है और क्या नाम से हमारे कालिदास हैं, वो दोनों देते हैं। इसके अलावा जो अयोध्या का धनदेव लेख है वो भी देता है और हरिवंश पुराण से भी इसकी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का ये कुछ स्रोत ऐसे बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, और कुछ स्रोत ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। ठीक है, अब ये विरोधी और समर्थक की बात को मैं आगे लिखूंगा, आगे बताऊंगा। पहले मैं जो अभी बात बोली है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, एक लिखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। वैदिक धर्म का उद्धारक के रूप में पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग को हम यहाँ पे लिखते हैं या हम सीधा पहले ये लिखेंगे, पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की महत्ता पर बल दिया
पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की महत्ता पर बल दिया, इसलिए पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म का इसलिए पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म का पोषक, उद्धारक व पुनर्जागरण करने वाला कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आखिर ऐसा कहने के पीछे क्या ये वैदिक है, ऐसा कहने के पीछे कौन कौन से बातें हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म का समर्थक था, पोषक था, उद्धारक था या पुनर्जागरण करने वाला था। तो एक तो संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया जाना, ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया जाना, महाभारत का इसके समय में अधिकांश भाग लिखा जाना, वर्णाश्रम धर्म का संरक्षक होना, अश्वमेध यज्ञ किया जाना जिसकी जानकारी कालिदास देते हैं, पतंजलि देते हैं, हरिवंश पुराण देता है, और अयोध्या के धनदेव का अयोध्या लेख जो है वह भी जानकारी देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म का उद्धारक था, पोषक था या पुनर्जागरण करने वाला था। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इस तथ्य के पीछे निम्नलिखित या हम लिखेंगे ऐसा कहने के पीछे या इस हेतु पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित कार्य किए। ठीक है, निम्नलिखित कार्य किए। अब देखिए इसने कौन कौन से कार्य किए, उन कार्यों को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। तो सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण काम है वो है संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया जाना, संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण देना, संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण देना। ठीक है, संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण देना, एक तो ये काम था। ठीक है, दूसरा था श्रमण परंपरा को राजकीय संरक्षण नहीं देना, है ना। श्रमण परंपरा कौन सी है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, है ना। जैन धर्म व बौद्ध धर्म, है ना। श्रमण परंपरा को राजकीय संरक्षण नहीं देना तथा ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण देना तथा ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण देना। ठीक है, ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण दिया था और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है इन्होंने संरक्षण प्रदान नहीं किया। अब ब्राह्मणों को कौन कौन को दिया था? तो सबसे बड़ी बात भृगुवंशीय महान विधिवेता जो मनु थे वो इनके दरबारी थे। ठीक है, वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ब्राह्मण में देखो, ब्राह्मण में कौन कौन है मैं यहाँ पे लिखूंगा। भृगुवंशीय महान विधिवेता महान विधिवेता मनु इनके दरबारी थे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो महान व्याकरणाचार्य
व्याकरणाचार्य पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा था ना, पतंजलि, इनके राजपुरोहित थे। ठीक है, तो महान व्याकरणाचार्य पतंजलि इनके राजपुरोहित थे। तो सॉरी, इन्होंने जो है संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य मैं यहाँ पे लिखूं तो वर्णाश्रम धर्म के ये समर्थक थे। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे। ठीक है, वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे। इसके अलावा जो है महाभारत का अधिकांश भाग इनके काल में लिखा जाना, महाभारत का अधिकांश भाग इनके काल में लिखा जाना, महाभारत का अधिकांश भाग इनके काल में लिखा जाना। सॉरी, राजपद को महत्ता देना, है ना, राजपद को महत्ता देना, ये भी एक बड़ा फैक्ट था। और अंत में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना। इसकी जानकारी हमको कौन कौन देता है अश्वमेध यज्ञ की, कि सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसकी जानकारी हमें कौन कौन देता है? तो एक तो हमें जो कालिदास हैं वो देते हैं। कालिदास ने अपने ग्रंथ जो मालविकाग्निमित्रम है उससे जानकारी मिलती है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे ग्रंथ का नाम लिखूंगा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम, एक तो ये जानकारी देता है। दूसरा जो जानकारी देता है वो देता है पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य देता है। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य देता है। सॉरी, तीसरे नंबर पे जो है हरिवंश पुराण। इन तीनों में क्या लिखा है ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। और चौथा जो है वो है धनदेव का अयोध्या लेख, है ना, धनदेव का अयोध्या लेख। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत बार पूछा गया है। धनदेव का अयोध्या लेख। ठीक है, धनदेव का अयोध्या लेख। ये चार स्रोत ऐसे हैं जो यह बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, इसमें पतंजलि जो हैं वो 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने का उल्लेख करते हैं। ठीक है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो यही उल्लेख करते हैं कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट हैं विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखने हैं, और आप जो है इसको उतारें। अपन अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, और वहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग थे वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे या नहीं थे, यह बात हम वहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतारें और मैं आपको बौद्ध धर्म की बात बता देता हूँ। अच्छा, ये देखो, इन तथ्यों से सीधा स्पष्ट हो रहा है कि यह जो काल था ना, ये वैदिक प्रतिक्रिया का काल था एक तरीके से, है ना। यहाँ पे वैदिक प्रतिक्रिया जो है दोहराई जा रही थी। तो यह बात हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। उक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह काल वैदिक प्रतिक्रिया का काल था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उक्त
तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि यह काल वैदिक प्रतिक्रिया का काल था। वैदिक प्रतिक्रिया का काल था। ठीक है, वैदिक प्रतिक्रिया का काल था। तो सॉरी, अब आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं। और अब पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन थे उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया है। आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों, एक व्यवस्थित कंटेंट यहाँ पे मिल रहा होगा। आप से गुजारिश मेरी यही रहेगी कि आप जो है क्लासों को ऑनलाइन मोड पे देखा करें, डाउनलोड ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने जानकारों को भी बताएं इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे जो है एक व्यवस्थित कंटेंट दिया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। यदि आपको वाकई बेहतरीन लग रहा है तो ही बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। ठीक है, और यदि नहीं लग रहा है तो आप ना बताएं। YouTube पे यदि आपको कहीं दूसरी जगह इतना कंटेंट मिल जाए तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, मेरे जितना या मेरे से बेहतर मिल जाए तो आप जा सकते हैं, अन्यथा आप जो है यहाँ पे बने रहें और अपने जानकारों को भी यहाँ पर लाएं। ठीक है, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन बना रहे और मैं भी लगातार और बढ़िया तरीके से लगातार काम यहाँ पर करता रहूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, बौद्ध धर्म में पुष्यमित्र शुंग, है ना। बौद्ध धर्म व पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो बातें मिलती हैं। कुछ लोग या कुछ तथ्य ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, और कुछ बातें यह बताती हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का समर्थक था। ठीक है, तो देखो पहले मैं विरोधी होने की बातें बताता हूँ। दिव्यावदान एक ग्रंथ है और अवदान कल्प एक ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ बौद्ध धर्म का विरोधी बताते हैं शुंग को। ठीक है, वहीं लामा तारानाथ और GR शर्मा भी इनको बौद्ध धर्म का विरोधी बताते हैं। जैसे दिव्यावदान में क्या लिखा है, दिव्यावदान में यह लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों का नाश करवा दिया था, नष्ट कर दिया था उनको, और साकल में यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं के सिर काट के लाएगा उनको 1000 दिनार पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसा दिव्यावदान लिखता है। वहीं सॉरी, जो अवदान कल्प है, अवदान कल्प अवदान माल कल्प, अवदान माल कल्प है उसका नाम। अवदान माल कल्प में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धों का संहारक है, ऐसा लिखा मिलता है ना। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का संहारक है। वहीं लामा तारानाथ क्या कहते हैं, लामा तारानाथ ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्य देश से और जालंधर तक के बौद्ध भिक्षुओं का जो है बौद्ध भिक्षुओं का संहार कर दिया, बौद्ध स्तूपों का संहार किया, बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। ठीक है, यह बात हमको लामा तारानाथ बताते हैं। वहीं GR शर्मा का मानना है कि उन्होंने बताया है कि पुष्यमित्र शुंग ने सॉरी, जो कौशाम्बी का घोषिताराम विहार था उसको नष्ट करवा दिया था। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट ऐसे हैं, 4 स्रोत ऐसे हैं जो पुष्यमित्र शुंग को और बौद्ध धर्म का विरोधी घोषित करते हैं। ठीक है, मगर कुछ तथ्य ऐसे हैं जो पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक भी घोषित करते हैं। अब संरक्षक घोषित करते हैं उसमें देखो, एक तो है कि उसने सांची बरहुत और एक है सांची बरहुत और एक और स्तूप है बोध गया का। सांची बरहुत और बोध गया, इन 3 जगह के स्तूपों को जो है उनका पुनर्निर्माण करवाया था। अब सोचिए
यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का यदि विरोधी होता तो बौद्ध धर्म के ही स्तूपों का पुनर्निर्माण क्यों करवाता। ठीक है, तो यह बात सीधा दर्शाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था, अर्थात उसका समर्थक था। ठीक है, तभी तो उसने जो है सांची का, भरहुत का और बोध गया के स्तूपों का जो है संवर्धन करवाया, उनका पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा एक बात ये भी मिलती है कि सॉरी, जो पुष्यमित्र शुंग था उसकी सभा में बौद्ध मंत्री भी होते थे, है ना, बौद्ध मंत्री भी होते थे। और इनका जो पुत्र था पुष्यमित्र शुंग का, उनका पुत्र का नाम था अग्निमित्र। और अग्निमित्र की सभा में एक बौद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था कौशिकी, नाम था भगवती कौशिकी। ठीक है, भगवती कौशिकी रहती थी पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की सभा में। ठीक है, तो ये जो फैक्ट हैं ये दर्शाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का समर्थक था। तो इन दोनों बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए समर्थक होने के बाद बौद्ध धर्म का समर्थक, ठीक है, बौद्ध धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का विरोधी, है ना, बौद्ध धर्म का विरोधी। ठीक है, बौद्ध धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का विरोधी। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ हम लिखेंगे। देखो बौद्ध धर्म के समर्थन में तो हम क्या क्या बात लिखेंगे, जैसे पहली बात तो ये हो गई कि सांची, भरहुत व बोध गया, सांची, भरहुत व बोध गया के स्तूपों का संवर्धन संवर्धन करवाना। ठीक है, संवर्धन करवाना एक बात। दूसरी बात है इसमें दूसरी बात है इसमें कि इसकी सभा में बौद्ध मंत्री होना। ठीक है, इसकी सभा में बौद्ध मंत्री होना। और तीसरी बात जो मिलती है वो हमें कालिदास बताते हैं, है ना, कालिदास बताते हैं कि अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, आपको पता ही है, अग्निमित्र पुत्र लिख दिया, अग्निमित्र के दरबार में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध स्त्री रहती थी। ठीक है, भगवती कौशिकी नामक बौद्ध स्त्री रहती थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये समर्थन के पक्ष में थे। अब मैं बौद्ध धर्म के विरोध में जो बातें मिलती हैं उनकी भी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं दिव्यावदान के अनुसार, है ना, दिव्यावदान में क्या लिखा है, दिव्यावदान में विद्यार्थियों लिखा है कि जैसा कि मैंने अभी बोल के सुनाया, दिव्यावदान में क्या लिखा है, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। एक तो ये बात मिलती है। और दिव्यावदान दूसरी बात क्या बताता है कि
साकल में मैं पुष्यमित्र शुंग को पीएस लिख रहा हूँ ना, पुष्यमित्र शुंग ना, पीएस ने घोषणा की कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं के भिक्षुओं के सिर काट कर लाएगा सॉरी, जो भी बौद्ध भिक्षुओं के सिर काट कर लाएगा वह लाएगा उसे 1000 दिनार दिए जाएंगे, 1000 दिनार दिए जाएंगे। यह बात हमको बताता है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान बताता है। इसके अलावा मैं बात करूं, जो दूसरा ग्रंथ है अवदान मालकल्प, वो क्या बताता है, तो उसकी भी बात मैं यहाँ पर जो है कर लेता हूँ। तो ये बताता है अवदान मालकल्प। ठीक है, अवदान मालकल्प की बात करें तो अवदान मालकल्प में जो है क्या लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्य देश से जालंधर तक के सभी स्तूपों सॉरी, मध्य देश से जालंधर तक के सभी स्तूपों, विहारों व बौद्ध भिक्षुओं का संहार किया। ठीक है, का संहार किया। यह बात हमको सॉरी अवदान मालकल्प में मिलती है। ठीक है, तीसरी बात जो हमको मिलती है वो सॉरी यह बात तो हमें अवदान कल्प में नहीं मिलती। यह बात हमको लामा तारानाथ जी बताते हैं ना। अवदान कल्प तो यह बताता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो उसने बौद्धों का नरसंहार किया था, यही बात बताते हैं। यह बात तो पूरी हमको इसकी जगह हम अवदान कल्प की जगह लामा तारानाथ लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, लामा तारानाथ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लामा तारानाथ लिख लीजिए, लामा तारानाथ। ठीक है, अब अगला जो फैक्ट है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अवदान कल्प वाला ही मैं लिख लेता हूँ, अवदान मालकल्प। ठीक है, अवदान मालकल्प में क्या लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुओं का संहारक था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुओं का संहारक था। ठीक है, यह बात मिलती है अवदान मालकल्प में। ठीक है, और आखिरी जो फैक्ट है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आखिरी जो फैक्ट है वो है जी.आर. शर्मा साहब का, इसका जी.आर. शर्मा का। ठीक है, जी.आर. शर्मा बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कोसीताराम विहार जो है कौशाम्बी वाला, उसको नष्ट कर दिया था ना। पुष्यमित्र शुंग ने कोसीताराम विहार कौशाम्बी है ना को नष्ट कर दिया। ठीक है सॉरी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के विरोधी होने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो, और बौद्ध धर्म के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वो ये। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैंने लिख दिया है, आप भी इसको बढ़िया तरीके से उतारें
और बेहतरीन तरीके से इसको याद भी करना है। ठीक है, आप भी कहेंगे सर बेहतरीन तरीका क्या होता है याद करने का? मतलब हमेशा याद रहे ऐसी बात रखना। बस 4 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं, 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखने, 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। प्रमुख रूप से तो 2 ही हैं। अच्छा, मैंने इसमें काली लिखा है केवल, कालिदास है ये ना, कालिदास हमें बताते हैं, तो इसको कालिदास कर लीजिए आप। बोला तो मैंने कालिदास ही था, लेकिन काली ही लिख के छोड़ दिया। ठीक है, कालिदास। चलो, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति यहाँ पे पूरी होती है। इससे आगे का इतिहास हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।